बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फ़ॉरेक्स सीखो के ऊपर हम जो है ना वो एक बिगनर्स के लिए कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसकी 7 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। 7वीं ये क्लास थी और ये 8वीं क्लास है और इसमें हम सीखेंगे एंड पे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा और इसमें मूविंग एवरेज को हम सीखने वाले हैं। पहले हम बिगनर्स के लिए थोड़ा सा सीखेंगे और एक स्ट्रैटेजी मैं आपको मूविंग एवरेज की जो कि मैं काफ़ी टाइम यूज़ करता रहा हूँ आपको वो बताऊँगा। काफ़ी फेमस स्ट्रेटजी है और काफ़ी ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं। आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल से ये शेयर करूँगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो मेरा रिकमेंडेड ब्रोकर एक्सएनएस के साथ मैं काम कर रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके साथ अकाउंट बना सकते हैं। डेमो बनाएं और ट्रेड करें मेरे साथ मिलके और साथ साथ प्रैक्टिस करें। जब आप समझें कि आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, पॉजिटिव आप कर सकते हैं, रोज़ाना बेसिस पे मैं फोरकास्ट भी करता हूँ उसको देख के। तो जब आप समझे तो देन आप रियल अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा ब्रोकर है, इंस्टेंट विड्रॉल और काफ़ी बड़ा ब्रोकर है एक्सएनएस और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अपने यूज़र्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो लाजमी इसको यूज़ करें और देखें। तो अब हम चलते हैं मार्केट के अंदर और MT5 चार्ट को यूज़ करना ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे हम सबसे पहले तो मूविंग एवरेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे कि किस किस किस्म के मूविंग एवरेजेस होते हैं और उसके बाद फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, मूविंग एवरेज क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 दिन की मूविंग एवरेज निकालना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट डे, ठीक है, ये फर्स्ट डे जमा सेकेंड डे और प्लस थर्ड डे। फर्स्ट डे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्राइस थी 100, किसी भी चीज़ की आप प्राइस ले लें, $100 पे वो बंद हुई है और जमा दूसरे दिन वो 103 पे बंद हुई है और तीसरे दिन जो है वो $97 उसकी प्राइस थी। तो ये 3 प्राइसेस हैं। एवरेज कैसे निकाली जाएगी? तीनों को जमा करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे, यानी कि नंबर्स पे डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज प्राइस निकल आएगी। और जहाँ पे एवरेज प्राइस निकलेगी उसके हिसाब से वो इस तरह से लाइन बनाएगा। ये भी हम आगे देखते भी हैं और ये एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है और ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। हमें ना इसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, डायरेक्टली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें काम करना आना चाहिए और वही मेरा मकसद है कि मैं आपको सिखा पाऊँ। अच्छा जी, मूविंग एवरेज लगाते कैसे? इंसर्ट में जाते हैं और ट्रेंड में जाते हैं। मूविंग एवरेज तकरीबन दुनिया में हर ट्रेडर ही यूज़ करता है। मूविंग एवरेज ट्रेड करने के लिए भी यूज़ होता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी यूज़ होता है और इसके साथ साथ हम इसकी जो ट्रेड है उसको कब एग्जीक्यूट करना है, कब उसको बंद करना है, उसकी भी हमें कंफर्मेशन मूविंग एवरेज देता है। तो ये काफ़ी मकासद के लिए यूज़ होता है। मूविंग एवरेज दुनिया में तकरीबन हर ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। अब मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पीरियड है कि आप मसलन 9 का पीरियड है। अब 9 का क्या मतलब है कि ये पिछले 9 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस को आप अगर क्लोजिंग की क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहते हैं कि हाई को जो उसने लास्ट 9 दिन की हाई लगाई है उसकी वो हमें एवरेज निकाल के दे, तो आप यहाँ से हाई सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लो प्राइसेस की करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, ओपन की कर सकते हैं, मिडन प्राइस की कर सकते हैं और टिपिकल प्राइस की वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्राइस होती है वो क्लोजिंग प्राइस होती है किसी भी कमोडिटी की या फिर किसी भी पेयर की। तो इसलिए हम यहाँ पे क्लोजिंग सेलेक्ट करते हैं। ये स्टाइल है कि आप उसको लाइन को किस कलर में देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लैक किया है और ये उसकी थिकनेस है कि आप उस लाइन को कितना मोटा देखना चाह रहे हैं और यहाँ पे उसकी आपके सॉरी डॉटेड लाइन देखना चाह रहे हैं या फिर आप ये मतलब कि एक जैसे प्लेन लाइन होती है वो देखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा थिक नंबर 2 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। और ये अब हमने पीरियड 9 का सिलेक्ट किया है तो ओके करेंगे तो ये हमें जो मूविंग एवरेज अभी लगा है ये 9 के पीरियड यानी कि 9 कैंडल्स की क्लोजिंग को ले रहा है और उसके बाद ये हमें एक उसने वो वैल्यूज़ वो लाइन लगा दी हैं। एक और मूविंग एवरेज लगाते हैं और यहाँ पे हम इसको 200 का मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और
अच्छा, ये मेथड है, सिंपल मूविंग एवरेज होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, स्मूथड मूविंग एवरेज होती है, लीनियर मूविंग एवरेज होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। देखें, ट्रेडिंग करने के कोई भी स्पेसिफिक ऐसा कोई रूल रेगुलेशन इस तरह से कोई साइंस की तरह नहीं है कि हम H2O मिलाएंगे तो पानी बनेगा। यहाँ पे आप अपने रूल रेगुलेशन खुद से बनाते हैं, और जो रेगुलेशंस आप बनाते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, उनको फॉलो करेंगे तो आप ट्रेड में प्रॉफिट उठा सकेंगे। हम नुकसान कब करते हैं? जब हम ट्रेड खुद कर रहे होते हैं, कल हम किसी और की वीडियो देखते हैं तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं, परसों हम किसी और की वीडियो देखते हैं तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। तो जब आप बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करोगे, आप सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करें और लगातार करते जाएं, उसकी खामियां दूर करते जाएं, तो आप ट्रेडिंग में नुकसान आपको बहुत ही कम होना शुरू हो जाएगा और आप प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएंगे। जब आप रोज़ाना स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, कभी किसी स्ट्रैटेजी पे, कभी किसी की वीडियो देख के कुछ कर लिया, तो फिर उस तरह से काम नहीं होता। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत सारे जो आप कह लेंगे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ज़्यादातर मैं जो है वो एक्सपोनेंशियल यूज़ करता हूँ, लेकिन कुछ स्ट्रेटजी में ऐसा होता है कि आपको जो है ना वो सिंपल मूविंग एवरेज ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो भी हम करते हैं। तो ये 200 का मूविंग एवरेज, ये पिछली अब 200 कैंडल्स की एवरेज प्राइस निकाल रहा है। अब ये किसी भी चार्ट पे इम्प्लीमेंट होगा, ये अब डेली का चार्ट है, तो इसका मतलब है कि हर दिन की क्लोजिंग प्राइस को वो प्लस करके डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको H1 में देखूँ तो हर घंटे की, पिछले 200 घंटे की ये मूविंग एवरेज बता रहा है नीचे वाला, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज है और ये 9 का था, तो ये पिछले 9 घंटे की एवरेज प्राइस बता रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं ये 15 मिनट कर दूं, तो ये 15 मिनट में हमें ये पिछले 15 मिनट की जो 200 कैंडल्स थी उनकी मूविंग एवरेज बता रहा है, रेड वाला एवरेज प्राइस बता रहा है, और ये जो ब्लैक वाला है ये हमें पिछले 9 कैंडल्स की क्लोजिंग बता रहा है। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा, मज़ीद मुझे इसको ब्रीफ करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, अब मैं दोनों इंडिकेटर्स डिलीट कर रहा हूँ और अब हम स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है ना ये स्ट्रेटजी है। अच्छा, स्ट्रेटजीज़ कैसे काम करती हैं और इनका फ़ायदा कैसे होता है कि क्यों ही उसी जगह पे वो क्यों मार्केट मूव करती है। जब ज़्यादा लोग एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे बायर एंड सेलर्स सेम पोजीशन पे, जैसे कि अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी देखें तो ब्रेकआउट के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की जो ट्रेड करते हैं, तो अगर ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पे बायर्स भी बढ़ेंगे, सेलर भी बढ़ेंगे, क्योंकि उसी ब्रेकआउट का वो वेट कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह जो मूविंग एवरेज है इसमें भी अब डिफरेंट मूविंग एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया कि 200 वाला जो मूविंग एवरेज है आप अक्सर ट्रेडर्स से सुनेंगे, और ये तकरीबन आप कह लें कि 80% ट्रेडर्स होंगे जो कि 200 का मूविंग एवरेज लाजमी यूज़ करते हैं एक डायरेक्शन देखने के लिए मार्केट की। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए मुख्तलिफ़ मूविंग एवरेज यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये मैं आपको बताऊंगा और इसमें आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप महीने की अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है 44 की, 44 मूविंग एवरेज आप अगर वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, और बहुत सारे जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडर्स इस पे काम कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी टाइम से काम करता रहा हूँ इस पर, लेकिन साथ साथ चीज़ें ज़ाहिर बात अपडेट होती हैं, चेंज होती हैं, तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और आपको इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ब्लैक मैंने कर दिया 44 का, और ये सिंपल मेथड है, ये सेटिंग इसकी देख लें, उसके बाद हमने इसको ओके कर दिया। तो ये सिंपल एक लाइन है और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई RSI कुछ भी इंडिकेटर नहीं है। अच्छा, जब आप डिफरेंट इंडिकेटर्स का एक मजमा लगा लेते हो अपने चार्ट के ऊपर, तो वो फिर आपको कंफ्यूज करता है। आप अगर इंडिकेटर भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो एक इंडिकेटर को यूज़ करें, उसको समझें, देन आपके लिए वो इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे कि कभी ये इंडिकेटर कभी दो, और अक्सर मैं चार्ट्स देखता हूँ लोगों के, तो उन्होंने भरमार की होती है उसके ऊपर इंडिकेटर्स की,
5-6 इंडिकेटर, 10-15 इंडिकेटर तो एक ही चार्ट पे लगे होते हैं, तो वो फिर कुछ भी नहीं समझ आता कि इसमें होना क्या है, करना क्या है। तो एक इंडिकेटर्स पे काम करें, उसको समझने की कोशिश करें कि वो फिर आपको फ़ायदा देता है, चाहे वो बहुत ही सिंपल वाला ही क्यों ना इंडिकेटर हो। ठीक है, इंडिकेटर की भी मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो सिंपल चार्ट होता है उसके ऊपर ज़्यादा ट्रेड होती हैं, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो डिफरेंट कन्फर्मेशन भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं इसको ट्रेड करना। 44 वाला मूविंग एवरेज की सबसे पहले जो एक रूल है, जो एक तरीक़ाकार है जो यूज़ होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम डे 1 में जाएंगे और डे 1 में हम चेक करेंगे कि ये मूविंग एवरेज से कब कब इसने ऊपर क्रॉस किया है। उसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे इसने ये एक ग्रीन लाइन लगाई, ग्रीन कैंडल बनाई थी यहाँ पे, और इसके ऊपर मैं लाइन लगा देता हूँ। ये देखें एग्जैक्टली उसके ऊपर मैंने लाइन लगाई है, और ये ऐसी जगह जहाँ से इसने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया ऊपर की तरफ। ये पहले मार्केट इससे नीचे थी, जब इसने इसको ऊपर क्रॉस किया और ये प्राइस थी, मैं अगर प्राइस आपको बताऊं तो यहाँ पे जब इसने क्लोजिंग दी है ग्रीन कैंडल ने, और ये 1750 वाली जो एक लेवल था वो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। वैसे ये हम गोल्ड में रोज़ाना ट्रेड करते हैं, हमें प्राइसेस का वैसे भी आइडिया होता है। तो ये वाला आप देखें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया था 1750 का, तो इसने भी मूविंग एवरेज ने भी एग्जैक्टली वही एरिया दिखाया है, 1750 का काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। अच्छा, उसके बाद जब इस मूविंग एवरेज से नीचे आई है, पहले ऊपर यहाँ पे थोड़ा गई रही है, यहाँ पे आप देखें ऊपर नीचे, लेकिन लास्ट जो नीचे आई थी वो अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे ये नीचे आई है इस कैंडल पे, ये जो रेड है, इसके बाद इसने 2 और कैंडल क्लोज किए। हालांकि ये रेड इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। रेड हमने मतलब कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स को देखना है, जैसे ये ग्रीन बड़ी कैंडल थी, ये ग्रीन बड़ी कैंडल थी, तो इस तरह से। लेकिन हम इसी को ले रहे हैं, हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं। ये देखें, अब ये हमने लाइन लगा दी H1 में, डे 1 में हमारा काम ख़त्म हो गया। अब इसके दौरान हमने ट्रेड करनी है, और जब जब इस लाइन के, अब यहाँ पे देखें, अब मैं आपको पहले इसका एक पुरानी वाली सिचुएशन बताऊंगा, इस दोनों रेड लाइंस की, और फिर हम आगे नेक्स्ट मूवमेंट को देखेंगे। अब मैं इसको मार्केट को पीछे लेके चलता हूँ और हम चलते हैं H1 में। ट्रेड हमने करनी है H1 के अंदर, और हमने लाइंस जो लगाई हैं वो लगाई हैं जनाब आपकी डे 1 के अंदर। ठीक है, और ट्रेड हमने वहाँ पे हमने उसका मेन जो ट्रेंड है उसको देखा है। अगर ये मूविंग एवरेज 44 के मूविंग एवरेज से ऊपर है डेली का चार्ट, तो इट्स मीन कि वो बाय ट्रेंड में है मार्केट, और अगर नीचे है तो सेल ट्रेंड में है। ठीक है, जब जब डेली के कैंडल से, डेली के चार्ट के अंदर से मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट होगी 44 वाले मूविंग एवरेज से, तो देन आप बाय की ट्रेड ही लगाएंगे। यहाँ पे मैं एक बात रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक से अकाउंट बनाएं। आगे बहुत सारी फ्री चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो लाजमी अकाउंट आप क्रिएट करें मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ, तो आपको इसमें काफ़ी फ्यूचर में फ़ायदा होगा, फ्री कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो बात रिपीट मैं कर देता हूँ कि जब तक ये मूविंग एवरेज से नीचे है डेली के चार्ट के अंदर, तो आपने बाय नहीं लगाना, यानी कि हर ट्रेड सेल में लगाएंगे डेली का चार्ट देखते हुए। क्यों, ये देखें डेली का चार्ट मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, फिर हम उसमें चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेंड सेल का है, यानी कि जब तक इस लाइन के अंदर थी मार्केट तो ये मूविंग एवरेज से नीचे थी, तो हमने यहाँ पे बाय की ट्रेड्स नहीं लगानी। और अब ये क्योंकि ऊपर क्रॉस कर चुका है, और जब तक ये मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आता, हम हमेशा सेल की एंट्री नहीं ढूंढेंगे, बाय की एंट्री ढूंढेंगे, जब तक ये मार्केट जो है ना वो इसको नीचे क्रॉस नहीं करती। अच्छा, अब नीचे क्रॉस अगर देखें तो यहाँ पे तो अभी ये 1780 पे अभी मूविंग एवरेज खड़ा है, और मार्केट इस टाइम 1880 पे पहुँची हुई है। बहुत ऊंची मार्केट है इस टाइम इस मूविंग एवरेज से। मूविंग एवरेज के बारे में याद रखिएगा एक बात, कि मूविंग एवरेज एक मकनातीस की तरह काम करता है। ठीक है, या तो ये ऊपर जाएगा या ये मार्केट इसको नीचे आना पड़ेगा, इसके साथ साथ एवरेज प्राइस के साथ साथ ही मार्केट चलेगी। मूविंग एवरेज या तो इससे ऊपर जाएगी ये, या मार्केट नीचे आएगी और ये आपस में फिर मिल जाएंगे, और वहाँ से
फिर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये आपस में मिलेंगे। अभी $100 का डिफरेंस आप देख रहे हो, लेकिन ये मिलेगा, या तो ये मूविंग एवरेज ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगी, इसको आपस में वो करेगी। आप पीछे कहीं पे भी देखें तो मूविंग एवरेज साथ साथ चलता आ रहा है, ये देखें साथ साथ चलता आ रहा है, जहाँ भी ऊपर जाता है वापस मूविंग एवरेज पे आता है। अंडरस्टैंड? अच्छा, लेकिन हमने ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड नहीं करनी। अब ये बाय की ट्रेड है यहाँ से, अगर आप इस स्ट्रेटजी पे देखें, और यहाँ से सेल की थी, तो यहाँ से जब तक मार्केट इसके अंदर थी तो हम सेल में रहेंगे, और जब तक इसके बायर है तो अब हम बाय में रहेंगे। अब हम आते हैं H1 के अंदर, देखिएगा इसकी एग्जैक्ट आपको चीज़ें समझ आएंगी। मैं इसको जो है ना वो लेके चलता हूँ पीछे, और जहाँ पे हमारी पहली लाइन शुरू हुई थी वहाँ से हम ट्रेड्स को ढूंढते हैं। ये देखें, ये हमारे पास पहली लाइन जो थी वो थी जनाब 13 जनवरी 2021 को मार्केट ने डेली के चार्ट के अंदर मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना ऐसे है कि अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं। हमने ट्रेड्स हमेशा सेल की लेनी है, क्योंकि मूविंग एवरेज जो 44 के मूविंग एवरेज से डेली का चार्ट है वो नीचे आ चुका है। अब मूविंग एवरेज हमें पता चल गया कि हमने डे जो ट्रेड्स हैं वो हमने सेल की लेनी है, बाय की ट्रेड हम नहीं लेंगे। अब हम सेल की ट्रेड लेंगे। और दूसरा एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ, हर करेंसी पेयर जैसे कि ये USD और XAU है, यानी कि गोल्ड का आप चार्ट देख रहे हो, तो जिसके साथ भी USD काम कर रहा है उसके लिए US सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। US सेशन में अगर ब्रेकआउट होता है तो उसे ओरिजिनल ब्रेकआउट समझा जाता है, या वो किसी भी जगह पे काम कर रहा है। अदरवाइज़ वो फेक ब्रेकआउट होते हैं। अगर US सेशन के अलावा कहीं मार्केट ऊपर नीचे आ रही होती है तो वो इतने ज़्यादा अथेंटिक ब्रेकआउट नहीं होते हैं। हाँ, अगर करेंसी पे ट्रेड आप कर रहे हो, मैं गोल्ड की बात, मैं ज़्यादातर गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ तो इसके हवाले से मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप किसी करेंसी के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि पाउंड के साथ कर रहे हैं, यूरो के साथ कर रहे हैं, तो वो फिर अपने पेयर्स के हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से भी काम करती है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे। यहाँ से मार्केट क्रॉस किया इसने, फ़िलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। आगे जब इसने मार्केट ये ऊपर गई है, हम वेट कर रहे हैं कि कब ये 44 से नीचे आए। यहाँ पे देखें इसने एक बड़ी कैंडल बनाई रेड, और ये मार्केट नीचे आई। यहाँ से हमने जैसे इसने क्लोजिंग दी तो हम यहाँ पे सेल की एंट्री लगाते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये है, और टीपी कितना है आप इसके दरमियान ये आप देख लें, और इसका डबल आप टीपी वो रख सकते हैं, और वो तकरीबन ये बनता है, और हिट हो गया था, ये ठीक हो गया। या फिर इसके पीछे लेवल्स भी देख सकते हैं, और कि उसने कहाँ तक जाना है। उसके बाद हमने इसको क्लोज़ कर दिया ट्रेड को। ये दोबारा से कैंडल्स ऊपर चली गई हैं। अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि हमने बाय की ट्रेड नहीं लेनी। वेट करें मार्केट में और अच्छी ट्रेड्स आपको मिलेंगी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे। जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ से मार्केट ने एक क्लोजिंग रेड कैंडल नीचे क्लोज़ की है, क्लोज़ की, यहाँ से सेल करें, यहाँ से स्टॉप लॉस करें, और डबल, बल्कि ये तो तकरीबन 4 गुना प्रॉफिट आपको यहाँ पे दे के जा रहा है। अब इसका तरीका कार क्या होता है कि जैसे ही आप नीचे प्रॉफिट में आ जाएं, जैसे मसलन यहाँ पे आपने ट्रेड की थी, आपका स्टॉप लॉस था, जब इस लेवल से मार्केट नीचे आ गई है, जैसे यहाँ पे आई थी, आप स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे रख दें। फिर नीचे आई है, आप स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे रख दें। फिर और नीचे जितनी आती जाएगी स्टॉप लॉस नीचे करते जाएं, और ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ आप चल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये मार्केट ऊपर चलेगी, बाय की ट्रेड हमने नहीं लेनी। नीचे आई मार्केट दोबारा से, और इसने ये एक हमारे पास क्लोजिंग दी है नीचे। अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ये रखते हैं, और ये हमारी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होनी थी, और ये यहाँ पे आई थिंक सो अगर हम इसको क्लोज ना करते तो स्टॉप लॉस हिट हो। स्टॉप लॉस भी ज़रूरी बात है हिट होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100 ट्रेड्स लगाई हैं, आप अपने पास प्रैक्टिस करें, अगर आपने 100 ट्रेड्स लगाई हैं तो 70 ट्रेड्स अगर आपकी पॉजिटिव में हैं, 30 नेगेटिव में हैं, तो इट्स मीन कि वो फार्मूला आपके लिए काम कर रहा है, आप उस पर काम करें, ठीक है। और अगर
50-50 का भी रेशो है, देन भी वो रेशो ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि स्टॉप लॉस हमारा 1 रेशो का होता है, स्टॉप और जो प्रॉफिट है वो हमारा डबल प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर हम $10 देना चाहते हैं मार्केट को, तो अगर प्रॉफिट में जाएंगे तो हम उससे 20 या 40 या 50 लेंगे। अंडरस्टैंड? तो इसलिए हमें ये रेशो भी काम करती है। उसके बाद देखें, मार्केट दोबारा से ऊपर आई और यहाँ पे उसने दोबारा से नीचे क्लोजिंग दी। आप ट्रेड लगा सकते थे। दोबारा नीचे कितनी ज़्यादा आपको ट्रेड मिली। बाय जितनी भी ऊपर जाएगी हम बाय नहीं करेंगे जब तक मार्केट डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसने क्लोजिंग दी। स्टॉप लॉस आप इसका रख लें या मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, ज़्यादा बेहतर है। स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के ऊपर आपने रखा या इसका लास्ट हाई भी रख सकते थे। आप देखें, आप ये नीचे आई मार्केट, आपने स्टॉप लॉस इसका ये वाला कर दिया और नीचे आई, आपने स्टॉप लॉस इसका ये वाला कर दिया। फिर यहाँ पे देखें स्टॉप लॉस अभी हमारा ये है। फिर ये ऊपर जाके मूविंग एवरेज को जैसे जैसे दोबारा से ये टच करे, जैसे कि यहाँ पे इसने ये करीब गई है, टच किया है, आप अगेन ट्रेड्स यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। क्योंकि अब ये लेवल ब्रेक कर चुकी है मार्केट, ये पीछे का जो इसने लो लगाया था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आप सेल, यहाँ से सेल, फिर आप नीचे चलते जाएं। आपने टीपी अपना बंद नहीं करना, स्टॉप लॉस नीचे करते जाएं और मार्केट को होल्ड करें जब तक वो नीचे आती है। यहाँ पे आके कहीं आपका स्टॉप लॉस होना था हिट, या फिर आप इसको बंद कर सकते थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये अब बड़ी आपको ट्रेड, यानी कि आपका जो पीछे लॉस भी हुआ था वो आपको काफ़ी हद तक उसने रिकवर कर दिया। हम ट्रेंड में चल रहे हैं इसलिए हमें अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ये ट्रेड नहीं करनी। हालांकि बहुत सारे दोस्त यहाँ पे आप कहेंगे आज 4 में ऊपर क्लोजिंग हुई है तो हम ट्रेड कर लें, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेंड के अपोजिट है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये देखें उसने ब्रेकआउट किया नीचे, यहाँ पे ट्रेड स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के ऊपर, एंड देन आप देखें दोबारा सेट किया। आप दोबारा इसको यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते थे और यही रेंज उसने दोबारा तीसरी बार भी ट्राई की है। और ये देखें यहाँ पे हमारा कितना ज़्यादा, यहाँ पे टीपी, यहाँ पे टीपी, यहाँ पे टीपी हो सकता था, कितना ज़्यादा हम प्रॉफिट। स्टॉप लॉस नीचे मूव करते जाएं अगर आपको मार्केट का नहीं पता कि कहाँ तक ये जा सकती है, या फिर आप फिबोनाची लेवल्स वगैरह वगैरह हम देखेंगे। अच्छा, ये फिर ट्रेड नहीं है, अंडरस्टैंड। उसके बाद जैसे ये ऊपर चला जाएगा हमें ट्रेड नहीं करनी है, उसके वेट करना नीचे आने का। यहाँ पे देखें अगेन नीचे आया, ट्रेड स्टॉप लॉस, फिर उसने टच किया यहाँ पे, और जब इसको एरिया को रीटेस्ट करके दोबारा से आया था, आप अगेन इसमें ट्रेड करते और ये 2 ट्रेड हो गई हैं कि ये एक ये। अब ये देखें कितना ज़्यादा नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने टच किया, उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तीसरी ट्रेड लगा दें और स्टॉप लॉस नीचे करते जाएं। और स्टॉप लॉस इसका यहाँ से यहाँ पे इसका यहाँ पे फिर नीचे करते जाएं। तो ये कितनी ज़्यादा आपको इसकी मूवमेंट देखने को मेरी, ये देखें अभी तक आप प्रॉफिट में हैं। यहाँ से प्रॉफिट लेना आपने शुरू किया और यहाँ पे जाके कहीं आपका प्रॉफिट रन ख़त्म हुआ, यानी कि 1811 से लेकर 1680-90 तक मार्केट गिरी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं ये, उसके बाद आते हैं नो ट्रेड। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुई थी लेकिन हमने बाय की ट्रेड्स नहीं ली हैं। ये देखें, ये आपको पता ही 1890 से वो किया था इसने, ये नीचे ब्रेक किया है, स्टॉप लॉस, ट्रेड, प्रॉफिट। ठीक है, हम ये एरिया ट्रेड नहीं कर रहे क्योंकि ये मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर चल रहा है। हमने उसके ब्रेकआउट का वेट करना है नीचे की तरफ, और ये जब एक सीक्वेंस में होती है तो वहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये बाय की ट्रेड हम यहाँ पे नहीं लेंगे, अंडरस्टैंड। हालांकि काफ़ी हद तक बाय हुआ था लेकिन हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे जब मूविंग एवरेज, ये आपको रेड लाइन पता होगी, याद होगी कि यहाँ पे उसने ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया था। अब हम सेल की एंट्री नहीं ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे बाय की एंट्री। यहाँ पे नीचे आया, ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पे उसने ऊपर क्रॉस किया, ट्रेड आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस अगर ये रखेंगे तो ये तो हिट हो जाएगा एक, लेकिन आप इसका जैसे मैंने बताया कि लास्ट जो उसका हाई या लो होता है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखें तो ज़्यादा चांसेस नहीं होते। तो खैर
आप ये भी रखें हिट भी हो जाए तो खैर है, एक स्टॉप लॉस अगेन हिट हो गया, कोई बात नहीं है। फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे हमने ट्रेड की, स्टॉप लॉस ये या फिर ये, एंड देन ये देखें टीपी, आप इसको ऊपर करते जाएं और यहाँ तक आपने इसका प्रॉफिट जनरेट कर लिया। उसके बाद आते हैं जनाब नेक्स्ट में आ जाएं तो ये फिर इसने ब्रेकआउट किया, स्टॉप लॉस टीपी। उसके बाद ये ट्रेड हम नहीं करेंगे, यहाँ से मार्केट नीचे आई है लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे, हम ट्रेड करेंगे बाय की ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे आज भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव की, आप देखें यहाँ पे भी आप कर सकते थे ट्रेड, इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, कुछ चीज़ें रह भी गई हैं तो आप प्रैक्टिस करें, आप समझ जाएंगे। इसमें से कीड़े ना निकालना आप शुरू कर देना कि ये इधर से बाय हो गया था, इधर से सेल हो गया था। प्रैक्टिस करने से चीज़ें आती हैं। ये तो अभी मैं आपको रैंडमली एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% इसमें से आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ये आप देखें बाय करें और दैन ऊपर स्टॉप लॉस आप ये लास्ट लो लगाएं, ये देखें कितना ज़्यादा ऊपर गया। उसके बाद आ जाएं अगेन बाय, आज भी मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा बाय किया, ये देखें ऊपर, और ये तो ये 44 का मूविंग एवरेज है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। आप आसानी के साथ मंथली अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है $1000 का तो आप 10% तो इसमें नॉर्मली यानी कि $100 आप निकाल सकते हैं, यानी कि जितना भी आपका अकाउंट है उसका 10% आप आसानी के साथ अर्निंग कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो वो आप लाजमी याद रखिएगा। और दूसरा ये है कि आपने जो लॉट साइज़ हैं वो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपने उसको फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कि $1000 के ऊपर आप 1 स्टैंडर्ड की लॉट्स उठाना शुरू कर दें, तो वो फिर कोई भी दुनिया की स्ट्रेटजी उस पर काम नहीं करती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।